नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube लर्निंग चैनल पर। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल, गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम अपनी आज की कक्षा में इस अक्षर को लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन सा अक्षर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं री। क्या कहते हैं? री। री ऋषि का, री ऋषि का, ठीक है? अब हम इससे बनने वाले शब्दों को देखेंगे। री ऋषि, री रिद्धि सिद्धि, री ऋग्वेद। ऋग्वेद वो होता है, जैसे कि हम लोगों की हिंदू संस्कृति में 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। उन्हीं में का एक वेद है ऋग्वेद। री ऋग्वेद, री ऋग्वेद, ठीक है? री रिद्धि सिद्धि, री ऋषि, और री से ऋषभ भी होता है। ऋषभ मतलब होता है बैल, बैल को ऋषभ बोलते हैं, ठीक है? तो आज हमने कितने शब्द देखे? री से 4 शब्द, है ना? री ऋग्वेद, बोलिए मेरे साथ। री ऋग्वेद, री रिद्धि सिद्धि, री ऋषि और री ऋषभ, ठीक है? अब देखिए, आप लोगों की जो ये हिंदी की किताब है, इसका पेज नंबर खोलेंगे 28। 28 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है री ऋषि का, है ना? इसी अक्षर को आज हम लिखना सीखने वाले हैं। देखिए, री से ऋण भी होता है। ऋण मतलब होता है कर्ज। जब हम किसी दूसरे को कोई चीज उधार देते हैं कुछ दिनों के लिए, वो कहलाती है ऋण, ठीक है? और री से यहाँ पर ऋतु भी दिया हुआ है। ऋतु इसलिए दिया हुआ है कि क्योंकि ऋतुएं 3 तरह की होती हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म मतलब गर्मी की ऋतु, और ठंडी की ऋतु, ठीक है? तो री से ऋतु भी होता है, री से ऋण भी होता है। अब हम री ऋषि का अक्षर लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस अक्षर पे अपनी उंगली घुमाते हैं, है ना? तो आप लोग अपने किताब में इस अक्षर पे उंगलियां घुमाओगे और मैं बोर्ड पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट अपनी पॉइंटर फिंगर लीजिए और री ऋषि के अक्षर पर रखिए यहाँ, ठीक है? अब हमें री ऋषि का लिखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हम बनाएंगे एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, फिर बनाएंगे एक राइट स्लैंटिंग लाइन, फिर इसी के बीच में से हमें बनानी है स्लीपिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक राइट कर्व ऊपर से दे देंगे स्लीपिंग लाइन फिनिश करने के लिए। ये अक्षर बन जाएगा री। कौन सा अक्षर बन जाएगा? री। एक बार फिर से करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और राइट कर्व, ऊपर से फिनिशिंग के लिए स्लीपिंग लाइन फिनिश करेंगे, ठीक है? ये बन गया री ऋषि का। कौन सा अक्षर बन गया? री ऋषि का। अब हम लोग हवा में लिखना सीखेंगे। तो हवा में लिखना सीखने के लिए हम क्या करते हैं? अपने पॉइंटर फिंगर और अपने थंब को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम क्रेयॉन या पेंसिल पकड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह, है ना? और अब हम बनाएंगे री ऋषि का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें बनानी है स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, फिर बनाएंगे राइट स्लैंटिंग लाइन, फिर हम बीच में से बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक राइट कर्व। ये बन गया री ऋषि का। ऊपर से दे देंगे स्लीपिंग लाइन, ठीक है? एक बार फिर से बनाएं,
स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, बीच में से स्लीपिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक राइट कर्व, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया? ऋषिका। क्या बन गया? ऋषिका। तो बच्चों अभी हमने हवा में लिखना सीखा, अब हम रेत में लिखना सीखेंगे। ठीक है? तो बच्चों अब हम ऋषिका बनाना सीख रहे हैं रेत में। ठीक है? तो ऋषिका बनाने के लिए हमें क्या करना है? जैसा हमने हवा में बनाया था ना, उसी तरीके से हमें रेत पर भी बनाना है। रेत में बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपनी पॉइंटर फिंगर का इस्तेमाल करना होता है। तो पॉइंटर फिंगर को हम रेत पर रखेंगे और अब हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है? ऋषिका बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है? क्या बनाएंगे हम? एक स्टैंडिंग लाइन। फिर हम बनाएंगे एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। कौन सी लाइन? लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। फिर बनाएंगे राइट स्लैंटिंग लाइन। क्या बनाएंगे? राइट स्लैंटिंग लाइन। फिर हम इसके बीच में से, कहां से? बीच में से क्या बनाएंगे? एक स्लीपिंग लाइन। क्या बनाएंगे? एक स्लीपिंग लाइन। फिर बनाएंगे हम यहीं से, जहां हमने स्लीपिंग लाइन खत्म की है ना, वहीं से हम बनाएंगे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। क्या बनाएंगे? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। और अब यहां से बनाएंगे हम एक राइट कर्व, छोटा सा। ये हमने बना दिया राइट कर्व। क्या बना दिया? राइट कर्व। तो देखिए ये बन के रेडी हो गया ऋषिका। और ऊपर से हम अब इसमें दे देंगे स्लीपिंग लाइन फिनिश करने के लिए। ठीक है? एक बार फिर से बनाते हैं। पहले बनानी है हमें स्टैंडिंग लाइन, फिर बनानी है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, फिर बनानी है राइट स्लैंटिंग लाइन, फिर बनानी है स्लीपिंग लाइन बीच में से, फिर यहीं से बना देंगे एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ बना देंगे हम एक राइट कर्व। ऊपर से दे देनी है हमें स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन के तैयार हुआ? ऋषिका। क्या बना? ऋषिका। आया आप लोगों को समझ में? एक बार फिर से बनाते हैं। चलिए, ये बनानी है हमें स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ बनानी है हमें लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, यहाँ बनानी है राइट स्लैंटिंग लाइन, फिर इसी के बीच में से दे देंगे हम एक स्लीपिंग लाइन, फिर बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और फिर बनाएंगे एक छोटा सा राइट कर्व और ऊपर से दे देंगे हम एक स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया? ऋषिका। क्या बना? ऋषिका। ठीक है? तो बच्चों अभी हमने हवा में और रेत में लिखना सीख लिया है ऋषिका, है ना? अब मैं आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखते हैं ये बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ बोर्ड पर लाइंस बनाई हुई हैं, बिल्कुल आपकी कॉपी की तरह। आप लोग सबसे पहले स्लेट में अभ्यास करोगे ऋषि लिखने का, और जब आपको अच्छी तरह से ऋषि बनने लग जाए तो आप लोग फिर उसको कॉपी में लिखोगे। ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋषि बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले बनाते हैं हम एक स्टैंडिंग लाइन, है ना? हमेशा ध्यान रखें कि इन दो लाइन में ही हमें ये हिंदी के अक्षर लिखने होते हैं। अब जैसे आप अगर स्टैंडिंग लाइन बना रहे हो तो ये वाली जो ऊपर की लाइन है, यहाँ से तो नीचे की लाइन तक आपको चिपका के स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ठीक है ना? आपको ना तो इसके ऊपर से लेना है और ना ही इसके नीचे लेकर आना है। ठीक है? अब हम यहाँ बीच में से क्या करेंगे? एक बनाएंगे लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। ठीक है? इसके बाद हम यहीं से बनाएंगे एक राइट स्लैंटिंग लाइन। ठीक? उसके बाद यहीं बीच में से बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और फिर यहां से बनाएंगे हम राइट कर्व।
बन गया री ऋषि का। अब हम फिर से एक बार बनाते हैं। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और राइट कर्व, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। ये बन गया री ऋषि का। अब आप लोगों को समझ में आया कैसे बनाना है री ऋषि का? अब आप लोग भी अपनी अपनी स्लेट में बनाइए फटाफट। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, री ऋषि का। और ना बोल बोल के लिखिएगा। पैटर्न्स जब आप बोल के लिखोगे ना तो आप लोगों को और भी जल्दी लिखना आएगा और आसान भी लगेगा। ठीक है? स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, ऊपर से स्लीपिंग लाइन, री ऋषि का। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, री ऋषि का। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, री ऋषि का। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, री ऋषि का। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, री ऋषि का। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, री ऋषि का। देखिए बना लिया हम लोगों ने री ऋषि का, है ना? तो री ऋषि का बनाना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से इसको बनाना आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग री ऋषि को बनाते समय जब पैटर्न्स इसके बोल बोल के लिखोगे ना तो और भी जल्दी आपको इसको बनाना आएगा। तो आप लोग अब इसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके बहुत अच्छे से लिखना सीखिए। ठीक है? अब हम अपनी अगली नई वीडियो में मिलेंगे इसके बाद के अक्षर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को पसंद करें और साझा